ब्यास नदी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शनि ब्लॉग्स। आइए मैं आपको इस नदी के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताता हूँ। ब्यास नदी जो कि हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड में से निकलकर 470 किलोमीटर बहती है। वेदों में इसे अर्जिकी कहा गया है और संस्कृत में विपाशा। मान्यताओं के अनुसार इस नदी का नाम महान ऋषि व्यास के नाम पर पड़ा है। सुना है जब ऋषि व्यास महाभारत और वेदों की रचना कर रहे थे तब इस नदी का उग्र रूप उनकी साधना में बाधा बन रहा था। तब ऋषि व्यास जी ने इस नदी से शांत होने की प्रार्थना की थी, जिसके प्रभाव से इस नदी का बहाव शांत हो गया था और नदी उनकी पुत्री समान बन गई थी। ऋग्वेद और ग्रंथों में इसे विपाशा भी कहा जाता है। विपाशा संस्कृत का शब्द है और अर्जिकी वैदिक के नाम से जाना जाता था। विपाशा का अर्थ बंधन से मुक्त करने वाली है। सिकंदर महान का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया तो ब्यास नदी उसकी विजय यात्रा की सबसे पूर्वी सीमा और बहुत बड़ी बाधा बन गई थी। इसके आगे बढ़ने से सिकंदर की सेना ने विद्रोह कर दिया था। 20वीं सदी में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। इसके तहत मंडी जिले में पंडोह बांध और कांगड़ा जिले में पौंग बांध का निर्माण किया गया। सिंधु जल संधि के अंतर्गत ब्यास नदी का जल भारत के उपयोग के लिए निर्धारित है। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल पर्वतमाला के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है। मान्यता है कि इस कुंड के पास महर्षि वेद व्यास ने तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर इसे ब्यास कहा जाता है। यदि आप ब्यास नदी या हिमाचल की अन्य नदियों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से।